बिहार में विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको तरह तरह के सवाल का जवाब देना पड़ता है। वहीं विरोधियों द्वारा भी तरह तरह के आरोप लगाकर वोट मांगने का कार्य किया जाता है। इसी बीच भगवानपुर तकिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया ने भी अपने 5 वर्षों का हिसाब देकर विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मेरा काम पाक साफ है। विरोधियों को अगर ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम नहीं हुआ है, मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है, तो मुझ पर केस दर्ज कर सकते हैं। आइए हम सुनते हैं तकिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया ने अपने 5 वर्षों के हिसाब में क्या क्या कहा। क्या प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज तकिया, आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के साथी को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा ही मेरा आज सौभाग्य है की बात है कि आप लोग हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्ष 2016 में हुए पंचायत चुनाव में एक गरीब अदना आदमी को यहाँ के मतदाता मालिक ने मुझे अपनाया और मुखिया पद का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया। उनके आशीर्वाद का ये प्रतिफल हुआ कि अपने निश्चित और एकाग्रचित भाव से काम के प्रति, विकास के प्रति बड़ी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक हमने काम किया, जिसके लिए हम पूरे प्रखंड में एक चर्चित चेहरा भी बने। और इसका नतीजा हुआ कि हमारा पंचायत प्रखंड में एक सम्मानित स्थान रखने का काम करता है। और सब हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो भी हम लोगों को, हमारे पंचायत की जनता को, मतदाता को और प्रतिनिधि को अच्छे सम्मान देते हैं, सहयोग किए काम में, जिसका स्वरूप, जिसका प्रतिफल कि तकिया पंचायत बहुत से क्षेत्रों में आगे रहा। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो 99 लाख रुपए का जो खबरें जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? महोदय, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि 24 अप्रैल 2020 को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का और ऐप का उद्घाटन किया। उसमें 20-21 और 21-22 का योजना, पहले जो माननीय मुखिया जी ग्राम पंचायत के हुआ करते थे, वह साल में जो 4 बार आम सभा और ग्राम सभा होती थी, उसका एक अपना पंजी होता था। सारे योजनाओं का संकलन उस पंजी में रहता था। माननीय मुखिया जी अपने सुविधा अनुसार उसको बंद भी कर देते थे या खुला भी छोड़ते थे, ताकि जो योजना विस्मृत हो गया है, लोग भूल गए हैं, लास्ट में उसको चढ़ा के कार्यकारिणी में चढ़ा के काम हो सके। लेकिन 2020 के बाद ऐसा नहीं है। 2020 में जब हम जिस तरह से भारत सरकार अपना बजट तय करती है, बिहार सरकार अपना बजट तय करती है, उसी तरह पंचायत सरकार भी अपना बजट तय करती है। और सरकार से मिली विभिन्न मदों की राशि का जो उनका गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के मुताबिक जो योजना लेना है वह लेके और ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। और हम वही काम करेंगे जो उसमें अपलोड है, बाकी अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते वह सारी योजनाओं जो 99 लाख का है, वह घोटाला नहीं है, वो हमारा बजट है। वित्तीय वर्ष 21-22 का वो बजट है। जो आगे वाले मुखिया माननीय जी आएंगे वो उस पर काम करेंगे, तो वो घोटाला कहीं से नहीं है। अगर घोटाला आपको दिखता है, आप सभी जानकार बंधु हैं, कानून के भी जानकार हैं, पत्रकार भी हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ऐसा न्यूज़ बनवाए हैं वो हमारे परम शुभचिंतक हैं। वो चाह रहे हैं कि राम बाबू तांती और सफलता की ऊंची छलांग लगाए। वो उनके चलते मेरे शरीर में और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आई है। वो हमारे परम शुभचिंतक हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अगर राम बाबू तांती घोटाला किया है तो आप जाके सक्षम प्राधिकार या सक्षम न्यायालय में जाके FIR दर्ज करें। न्यायालय का जो फैसला आएगा वो मेरे लिए सिरोधार्य होगा, सर्वमान्य होगा कि 99 लाख रुपया राम बाबू तांती ने घोटाला किया कि आप लोगों का ये झूठ का पुलिंदा है। वह एकदम झूठ का पुलिंदा है महोदय, आप एकदम इस बात को समझिए। और जांच, और अभी तो समय है,
उन लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि FIR करें और मेरा नामांकन रद्द करवाने का काम करें, तब समझूंगा कि आप असली राजनीतिज्ञ हैं। वो अगर राजनीति करना जानते हैं, गरीब गुरबों को मदद करना चाहते हैं, तो अच्छे से सच्चाई की राह पर राजनीति करें। झूठ का महल मत बनावें। झूठ का महल बालू की भीत होती है, आज बना और शाम ढलते ढलते वो ढह जाती है। इसलिए हमें इस पर कोई चिंता नहीं है। हमारी इस बात की चिंता है कि मुझे गरीब गुरबा का जो मदद करने का मौका मिला, वो कुछ नुमाइंदों ने चाह रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम लाइन में खड़े रहने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं पहुँचे। जहाँ तक इंदिरा आवास में वो दिखाया गया उस आपके न्यूज़ चैनल BNP न्यूज़ पे, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि एक मेरे बगल में चाची है जिनका नाम है सुदामा देवी, जिनका पति का नाम है अखिलेश तांती, जो इंदिरा आवास उसको नहीं मिला था। 2011 की सूची में जो बनी थी पहले, उसमें उनका नाम ही नहीं था। आवास प्लस में हमने 467 व्यक्ति का नाम नया जोड़ा है, जिसमें सुदामा देवी जी का भी नाम है और उनका ID नंबर है 13905993। दुर्गा पूजा या दीपावली के बाद जब ये काम चालू होता है तो उनको आवास देने का काम मैं करूंगा सरकार के माध्यम से। क्या लगता है विगत 5 वर्षों में आपने क्या क्या विकास किया है? विगत 5 वर्षों में जो मैंने काम किया है, मैंने जनता के नाम एक अपील दिया है। इसमें सारे काम लिखे हुए हैं। इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय से टोटल छोटी बड़ी सड़क नली गली का संख्या 111 है। मैंने 100% 111 योजनाओं का काम संपन्न किया है, जो प्रखंड में प्रतिशत के आधार पर काम क्रियान्वयन सफलता के आधार पर नंबर 1 पंचायत है मेरा तकिया पंचायत। दूसरी मर्तबा है कि आज हमारे गरीब गुरबा 7, 8, 9 और 6 का जो पार्ट है, हमारा जो D बोला जाता है, मैं यह मेरे पंचायत का हृदय स्थल है और मेरा भी हृदय स्थल है। मैं यही मेरा वोट का गढ़ है। इस वोट को तोड़ने के लिए लोग गलत तरीके से अफवाहें फैलाते हैं। आज जो 3 फेज बिजली की सुविधा ले रहे हैं यहाँ के लोग, 24 घंटे बिजली लेते हैं, बल्ब जलाते हैं। हमारे यहाँ पानी टंकी लगी है, या मान लीजिए नया वाला जो बेचते हैं पानी उस वाला, या आटा चक्की चल रही है, वह राम बाबू तांती का देन है, जो हमारे साथ आज खड़े हैं विरोधी पक्ष में, उनका नहीं है। मैं उस विरोधियों को भी सलाम करना चाहता हूं कि आप राजनीति की जो पुलिंदा बनाए हैं, वह सच की राह पर चलें। सच हमेशा परेशान होता है, पराजय नहीं होता है। सदा सत्यमेव जयते। ना कोई चिंता, ना कोई भय, लक्ष्य है अपना, मंजिल तय। मेरा निशाना, मेरा मंजिल है, मेरा समाज सेवा है, गरीब गुरबों की आवाज़ हूँ मैं। मेरा नाम राम बाबू तांती है। मेरा एक बीमारी है मेरे पास कि मेरे सामने में किसी गरीब गुरबा को कोई आदमी अगर कुछ अनैतिक व्यवहार, बिना गलती के कुछ गाली गलौज या कुछ ऐसी प्रवृत्ति लाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ को मेरा दुश्मन है। मैं उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ाता हूँ। यही कुछ लोगों को, तथाकथित लोगों को पसंद नहीं आता है, तो तरह तरह के पुलिंदे बांधते हैं। मैं उस लोगों को फिर आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर है आप में हिम्मत, है आप में थोड़ी सी सच्चाई, है आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, माँ सरस्वती की कृपा आपके दिमाग में घुसे और राम बाबू तांती पर FIR करके दिखाएं। नहीं दूध का दूध, पानी का पानी होता है, तो मैं भी सीताराम तांती का बेटा नहीं। क्या लगता है आपको, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ जी, वो राम बाबू तांती का फोबिया है उनके पास। राम बाबू तांती का भय घुस गया है उन लोगों के पास कि हम अपने गरीबों को बरगलाएं और जो आने वाला मुखिया हो मेरे चंगुल का हो और हम जो कहें वही सुने। यह भगवान मेरे पास हैं, मैं उनको साक्षी मानकर चलता हूं कि मैं एकला चलता हूं, कारवां मेरे पीछे पीछे चलती है। यही मेरी खासियत। क्या लगता है आपको, अगर आप इस बार जीत के आते हैं तो कोई वैसा 1-2 काम है जो आप आते ही कर दीजिएगा? बिल्कुल। मेरे पंचायत में जो सरकार का बेसिक ग्रांट आएगा वो तो काम होगा ही, वो तो जो भी मुखिया जी आएंगे करेंगे। लेकिन मेरे पंचायत में 2 अद्वितीय काम बचा है जिसके लिए मैं संघर्षरत हूँ। एक है उत्क्रमित आदर्श मध्य विद्यालय दादपुर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिणत करवाना, वो मेरे पहले एजेंडे में है और मैं इसको सबसे पहले काम करने का काम करूँगा। यहाँ से लेके मैंने उसके लिए सड़क से लेके सदन तक आवाज़ उठाई है और जो जांच रिपोर्ट विधानसभा का माननीय विधायक जी द्वारा भी आया है, जांच रिपोर्ट जो पदाधिकारी यहाँ से भेजेंगे वो गलत है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनके कवाला
और ज़मीन का ब्यौरा लेके फिर पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का काम किया है। और अक्टूबर में जो विधानसभा चलेगी उसके लिए मैं वहां सचिवालय तक भी जाऊंगा। सबसे पहला मेरा मुख्य एजेंडा वही है। दूसरी बात कि मेरा जो है एक अपना जितने भी पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे उसके लिए सबका एक छत का सपना साकार करने का काम करेंगे। वो है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन का पूरे भगवानपुर प्रखंड में सबसे सुंदर जगह पर जगह है तकिया पंचायत में अवेलेबल। पूरे भगवानपुर प्रखंड में वैसा जगह, वैसी जमीन उस स्थान पर नहीं है। सरकार का प्रोटोकॉल है कि 12 कट्ठा जमीन चाहिए। मेरे पास 24 कट्ठे जमीन अवेलेबल हैं। मैंने सरकार से मांग किया है, जमीन का रिकॉर्ड भी उनको दिया है। पिछले तो कुछ साल पहले, 2 साल पहले वो तो व्यवहार न्यायालय में चला गया था, फिर मैंने वापस करवाया है उस ज़मीन को। व्यवहार न्यायालय अब यथावत जहाँ है तेगरा में वही रहेंगे। उस ज़मीन को पंचायत सरकार भवन में हम कन्वर्ट करवाने का काम किया। आती है, अगर हम जीत के आते हैं, जनता की आशीर्वाद हमें मिलती है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, पंचायत समिति होगी, क्या कहते हैं, जिला पार्षद, जो भी पंचायत के स्तर के हमारे वार्ड पंच जो भी होंगे, उनके लिए एक छत, एक सपना, एक काम, पंचायत सरकार भवन। प्रखंड मुख्यालय से लगभग लास्ट छोर पे आपका पंचायत है जी। और देखा गया है अक्सर जो स्वास्थ्य को लेकर आपका पंचायत कभी कभी जूझता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, ये कमी हमारे पंचायत में है। लेकिन हम अपने गांव के पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हमारा गांव जो है वह दानी गांव जरूर है। मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मैं तियाय गांव में पैदा हुआ हूं। हमारे गांव के पूर्वजों ने जमीन दान, अपना जमीन न होते हुए, मतलब उनके जो बाल बच्चे हैं परिवार में, उसमें जनसंख्या कम होते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2-2 जगह दान किया है। एक हमारे स्वर्गीय हरदेव चौधरी जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मैं उन्हें कोटि से प्रणाम करता हूं। उनके बाल बच्चे को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने 19 कट्ठा जमीन राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन डोनेट कर रखा है। और मैंने उनके लिए भी सड़क से सदन तक बार-बार हॉस्पिटल बनवाने की मांग कर रहा हूं। वह बड़ा ज़मीन है, वहाँ छोटा पीएससी या एएससी नहीं बनेगा, थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बनेगा। आज न कल वो भी मेरे गांव का सपना साकार होगा। मैंने वहाँ भी सदन तक बात किया है, सदन में आवाज़ भी उठाई है, और सकारात्मक कदम भी चल रही है उसके पीछे। और एक जगह पीएससी का भी छोटा सा ज़मीन है तियाय थाना के बगल में, हॉस्पिटल के नाम मेरे पंचायत में, उनका वो हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय भुट्टू सिंह जी थे, उनके परिवार से वो ज़मीन डोनेट किया गया है। मैं उन्हें भी कोटि से प्रणाम करता हूं, उनके बंशज को भी प्रणाम करता हूं कि स्वास्थ्य के लिए, लोगों को निरोग रखने के लिए अपना ज़मीन उन्होंने दिया, वो रोड साइड के बगल में है। क्या लगता है आपको, अगर आपको जनता अगर आशीर्वाद देती है, क्या ये स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत का एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है महोदय, छोटा हो या बड़ा, जिसके लिए मैंने सदन में आवाज़ नहीं उठाई है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूं कि पिछले साल तकिया पंचायत की जनता ने जो दोनों प्रतिनिधि हमारे विदुषी, प्रखंड में विदुषी से जाने जाने वाली श्रीमती सुश्री सुनीता चौधरी जी हमारे साथ थी, पंचायत समिति की सदस्य में थी, और हम दोनों का जो सफल नेतृत्व रहा तकिया पंचायत की जनता के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, कोटि से नमन करता हूं कि ऐसे जोड़ी को उन्होंने भेजा और जिसका प्रतिफल हुआ कि आज पंचायत मेरा प्रखंड में सिरोधा 1 नंबर स्थान बनाई। एक लास्ट सवाल है आपसे, जो आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम पंचायत वासियों से यही अपील करना चाहते हैं, उन्हें कोटि से प्रणाम करते हुए, कि आप मतदाता मालिक अभी तकिया पंचायत के भाग्य विधाता हैं। आप ऐसा प्रतिनिधि ना चुने जिसका दिमाग कहीं किराए पे लगा हो, जिसका कलम कहीं भाड़ा पर लगा हो, जिसका शरीर कहीं भाड़ा पर लगा हो। आप ऐसा प्रतिनिधि चुने जो स्वतंत्र रूप से विधिवत, जो पंचायती राज का प्रोटोकॉल है, जो इनका कानून है, उस हिसाब से एक एक जनता का काम करे, और न किसी के हाथ में बंधे, न किसी के शरीर में बंधे, न किसी की बात सुने। जो विधि सम्मत कार्य हो वो संतापूर्वक काम करे, ऐसे प्रतिनिधि का चुनने का काम करे। मैं तकिया पंचायत के मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।